हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ कैमल कैन मूव फास्ट ऑन सैंड बट वी कांट गिव रीजंस. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure which is given as force per unit area. यानी किसी भी सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे कितना फोर्स लगाते हैं उसी को हम प्रेशर का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो कैमल होता है वो सैंड में इजीली मूव कर जाता है जबकि हम यहाँ पे इजीली मूव नहीं कर पाते हैं. इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ह्यूमन फीट एंड कैमल फीट. तो यहाँ पे हमने दो फिगर दिखाए हैं, ये तो कैमल का फीट हो गया एंड इट इज ह्यूमन फीट. तो जब ये दोनों ही यहाँ पे सैंड में मूव करेंगे तो अगर हम ये मान के चले दोनों का जो फोर्स है वो सेम है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो कैमल के फीट का एरिया होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी ह्यूमन फीट. अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो जो ह्यूमन फीट का एरिया होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू दी कैमल फीट. तो जब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द सैंड, उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे कि जितना हमारे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. और यहाँ पे अगर हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको अगर हम बढ़ा दें उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कम होगी. तो हमें पता है कि यहाँ पे जो कैमल है इसका जो फीट है इसका एरिया ज्यादा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कम जनरेट होगी एज कंपेयर टू दी ह्यूमन फीट. तो जब ये दोनों ही सैंड के ऊपर मूव करेंगे तो जो कैमल का फीट है वो कम प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से वो आसानी से यहाँ पे सैंड में मूव कर सकता है. लेकिन जब ह्यूमन बीइंग यहाँ पे सैंड में मूव करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से जो ह्यूमन फीट है उसके सैंड में धंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड दैट अ कैमल कैन मूव फास्ट ऑन अ सैंड बट वी कांट. दिस इज द डिफरेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ feet of human being and camel. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.